हेलो एवरीवन, कैसे आप सबका स्वागत है एग्जाम ओरिजिनल्स में दोबारा, जहां पर हम मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स कर रहे थे। और पिछले लेक्चर में हमने देखा था अप्रैल माह 2022 का पार्ट वन देखा था, और अब हमें पार्ट 2 देखना है, जिसमें हम बची कुछ न्यूज जो है, जो कि अच्छी खासी 30-40 न्यूज है, वो हम आज कवर अप करने वाले हैं। अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे का सेशन होगा। मेरा बस ये कहना है आपसे, जब भी करंट अफेयर्स की बात आती है ना, आप बहुत ज्यादा परेशान मत होइए। इधर भागना उधर भागना, ये करना, टेलीग्राम, इंदौर, यहां वो दुकान, क्योंकि देखिए आपके दिमाग की जो कैपेसिटी है ना, वो थोड़ी लिमिटेड है। आप अगर उस कैपेसिटी में ज्यादा करंट अफेयर्स भर देंगे तो बाकी चीजें नहीं भर पाएंगे। करंट अफेयर्स जितना वेटेज रहता है करंट अफेयर्स का, उतना ही दीजिए। मेरे हिसाब से आप 30 घंटे से 40 घंटे अगर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, मोर देन इनफ है। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं। 40 घंटे का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स का मतलब होगा अप्रोक्सीमेटली 1000 न्यूज। 1000 न्यूज। इस 1000 न्यूज में से मैक्सिमम जो न्यूज आपकी एग्जाम में पूछी जाएंगी वो 1000 में से आने के चांस है। तो आप इन लेक्चर्स पे पूरा भरोसा कर सकते हैं। ये एक डेमो लेक्चर है। इस कोर्स की फीस बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, मात्र 21 रुपए है। तो आप नीचे दिए गए नंबर पे या लिंक पे जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, 21 रुपए का कोर्स भी आप खरीद सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि कोर्स कैसे खरीदना है, क्या कैसे होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजें समझते हैं। आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग विद द लेक्चर मैं आपको कुछ कोर्सेज के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो संपदा मैम की गाइडेंस में एक एमपीपीएससी का फुल कोर्स चल रहा है। ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में स्टार्ट किया गया है। सिमिलरली एक क्रैश कोर्स 10 अक्टूबर को स्टार्ट होने वाला है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। रैंक 1 का गाइडेंस आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करेगा कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, और क्वालिटी एग्जाम ओरिजिनल में आपको बेस्ट मिलेगी। इसी के साथ साथ हमने एक यूनिट वाइज लेक्चर की सीरीज चालू की है कि जिन लोगों को फुल कोर्स जितना प्री और मेंस मिला के सब्जेक्ट कवर अप करने हैं, लेकिन उनको पूरा कोर्स नहीं पढ़ना, कोई टॉपिक पढ़ने हैं, चाहे वो यूनिट 7 प्रीलिम्स हो गई, यूनिट 9 हो गई, या फिर वाटर हो गया, वाटर मैनेजमेंट हो गया, या फिर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, या सोशियोलॉजी हो गया। हर यूनिट का कुछ प्राइस है, 999, 499, 1299, इन्हीं तरीके का प्राइस है। और इसमें डिटेल 40 से 50 घंटे के लेक्चर मिलेंगे। तो आप ऐसे कोर्सेज भी ले सकते हैं। और जैसे कि ये दिया हुआ है मैंने एग्जाम्पल में कि ये मेरा ही कोर्स है इंडियन इकोनॉमी का। इसमें पूरी इंडियन इकोनॉमी आपको डेप्थ में समझाई जाती है मात्र 999 में। इसमें प्रीलिम्स का यूनिट 6 पार्ट बी कवर होगा और मेंस के पेपर 2 के पार्ट बी का यूनिट 1 पूरा कवर होगा। लेकिन ये काफी डिटेल्ड कोर्स होता है, अप्रोक्सीमेटली 40-50 घंटे का। तो आई होप कि 1000 में अगर आपको 40 घंटे का एकदम डेप्थ नॉलेज मिल रहा है किसी सब्जेक्ट का, तो आप वो ले सकते हैं। आपको एक बार में पे करने की जरूरत नहीं है पूरे कोर्स की। आप ये करना चाहें तो इसमें बेनिफिट होता है, लेकिन आप 999 करके पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और हम ये सारी न्यूज कवर अप कर चुके थे। अब आगे की न्यूज हमें कवर अप करनी है। आज की न्यूज में मैंने इमेजेस नहीं लगाई हैं। चलिए तो सबसे पहली न्यूज है आपके सामने क्या? हाँ, सबसे पहली न्यूज है ईट राइट स्टेशन। किस स्टेशन को ईट राइट के तहत किस स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का अवार्ड दिया गया है? तो इसका नाम याद रखिएगा, सागर स्टेशन जो है इसको मिला है ये अवार्ड। और ये कौन देता है ये भी याद रखिएगा, ये FSSAI, ये बॉडी जो 2006 में बनी थी। ये क्या खा रहे हैं हम, क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है, सही है नहीं है, उस चीज की देखरेख करती है। इसका भी और भी कैंपेन्स आए हुए थे, जैसे कि हार्ट अटैक के लिए इन्होंने बहुत कैंपेन निकाले हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए इन्होंने बहुत सारे कैंपेन निकाले हैं। अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए या फैट को, ट्रांस फैट को कम करने के लिए इन्होंने कौन सा कैंपेन निकाला है FSSAI ने। ये हमारे खान पान की देखरेख करता है और इसी के तहत इन्होंने सागर स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया है। ठीक है, अगली न्यूज आ रही है बायो सीएनजी प्लांट से। बायो सीएनजी प्लांट, ग्रेट। तो देश का दूसरा बायो सीएनजी प्लांट कहां लगने के लिए जा रहा है? देश का
दूसरा बायो सीएनजी प्लांट कहां लगने के लिए जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए ये भोपाल में लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कि एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती हैं, कितने मेट्रिक टन का है, तो ये 400 मेट्रिक टन का है। बायो सीएनजी प्लांट क्या होता है, देखो सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लेकिन ये सीएनजी कहां से बनेगी, बायो वेस्ट से, बायो वेस्ट, बायो मतलब लिविंग वेस्ट से, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो गोबर, तो गोबर से जो गोबर जला के जो एनर्जी बनती है ना, उसको बायो एनर्जी कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे एल्गी होती है, फिर जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, जनरेशन 4, इस तरीके से 4 लेवल की बायो एनर्जीज या बायोमास होता है। आपको उतना ध्यान नहीं रखना है, आपको ये याद रखना है कि ये एक प्लांट होगा जिसमें बायोफ्यूल से सीएनजी बनाई जाएगी। बायोफ्यूल यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या बोलते हैं, बायोफ्यूल से बनाई जाएगी। ये भोपाल में बनेगा और 400 मेट्रिक टन का होगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया यहां पे, अब अगर मेंस में, अगर देखो इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर मेंस में ये आ रहा है कि मेंस में नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो आपके पेपर 3 का यूनिट 6-7 होता है, यूनिट 6 या यूनिट 7 में होता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, जैसे जियोथर्मल एनर्जी या फिर आपकी सोलर एनर्जी, बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, मतलब नॉर्मल फ्यूल जो हमारा पेट्रोल डीजल है, इनके अलावा जो एनर्जी रहती है, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, तो ये आपकी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रहती है। अब उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको एज एन एग्जांपल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। और प्रीलिम्स में अगर ये दोनों में से कुछ पूछा जाएगा तो भी बता लोगे आप। अगली न्यूज आ रही है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हैज बीन रीलॉन्च्ड। इसके पहले भी आ चुकी है ये, लेकिन 19 अप्रैल 2022 को पहली ट्रेन निकलेगी। कहां से निकलेगी, रानी कमलापति स्टेशन यानी हबीबगंज स्टेशन जो इसका पुराना नाम था, वहां से निकलेगी। और कहां के लिए निकलेगी, काशी विश्वनाथ के लिए निकलेगी, काशी विश्वनाथ के लिए निकलेगी। इसको पुनः लॉन्च किया गया है 19 अप्रैल 2022। ये पहला फैक्ट है जो आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है। ये दूसरा फैक्ट है जो आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कब होगी, कहां से स्टार्ट होगी और कहां तक होगी, ये 3 फैक्ट है, ठीक है। निशुल्क यात्रा है, ये निशुल्क यात्रा है कल्चर को बढ़ावा देने के लिए। तो अगर कल्चर से कोई रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप इन चीजों के बारे में क्लियरली मेंशन कर सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगे बाकियों के कंपैरिजन में। अगली न्यूज आ रही है हमारी नेशनल हेल्थ मिशन से। नेशनल हेल्थ मिशन से, तो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत मध्य प्रदेश ने केन किड्स सोसाइटी, नाम याद रखना, CANE, केन किड्स सोसाइटी, केन किड्स सोसाइटी पे एक MOU साइन किया है। क्रॉस कर दो। वो है यार, केन किड्स सोसाइटी, इसके साथ एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किस चीज को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों को जो कैंसर से जूझ रहे हैं उनकी बेटर केयर या उनके बेटर ट्रीटमेंट के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने किसके साथ, केन किड्स सोसाइटी के साथ साइन अप किया है, एक MOU पे हस्ताक्षर किए हैं। ये आप हेल्थ वाले पोर्शन में बहुत अच्छा एग्जांपल लिख सकते हो। मेंस में अगर कुछ आए ना ऐसा कि हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, उनमें एक पॉइंट ये रहेगा। ऐसे बहुत सारी स्कीम्स है। आयुष्मान भारत में भी योगदान आप बताओगे कि आयुष्मान भारत में सबसे ज्यादा केसेस जो रजिस्टर होते हैं उनमें अगर दिक्कतें आ रही हैं तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है जिसने उन केसेस को सॉल्व किया है। यानी जो दिक्कतें आती है ना आयुष्मान भारत के अंदर, मध्य प्रदेश नंबर 1 पे रहा है उन दिक्कतों को सॉल्व करने में। बाकी स्टेट्स इतनी ज्यादा अच्छे से नहीं करते हैं। दूसरा ये हो गया। तो इस तरीके से आपकी एक लाइब्रेरी बनती जाएगी कि हेल्थ में मध्य प्रदेश ने क्या किया है, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश ने क्या किया है। करंट अफेयर्स आप डालोगे ना एग्जाम्पल में, मजा आ जाएगा। इसके बाद ट्यूलिप प्रोग्राम एक लॉन्च हुआ है। ट्यूलिप प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है। इसमें जबलपुर को नंबर 1 घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर को नंबर 1 घोषित किया गया है। किसमें, आपको बस ट्यूलिप प्रोग्राम याद रखना है। ट्यूलिप प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, ये ट्यूलिप प्रोग्राम अर्बन एरियाज में जो बच्चों को स्किल सिखाने के लिए इंटर्नशिप होती है ना, उससे रिलेटेड है।
ठीक है, इंटर्नशिप प्रोग्राम है जहां पर जैसे मैं अगर कहीं किसी कॉलेज में पढ़ रहा हूं, मुझे कोई स्किल सिखानी है तो मुझे किसी फैक्ट्री में भेज दिया जाएगा। जैसे मैं जबलपुर से हूं, मुझे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में भेज दिया जाएगा कि तुम यहां जाके स्किल सीख के आओ। तो इस तरीके का एक ट्यूलिप प्रोग्राम है। ये अर्बन एरियाज में लर्निंग के साथ साथ इंटर्नशिप करके स्किल डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है। और हमने देखा भी है नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम NSDP, इस तरह की बहुत सारी पहल आई है सरकार की, जहां पे किन चीजों पे फोकस किया जा रहा है, जहां पे इस पे फोकस किया जा रहा है कि आपको नॉलेज के साथ स्किल मिलना जरूरी है रोजगार के लिए। नॉलेज आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म में रोजगार दिलाती है, जैसे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लेकिन स्किल आपको इंस्टेंट रोजगार दिला देती है, जैसे ITI। तो इस चीज को भी आप दिमाग में रखो या फिर अपनी कॉपी में मेंशन करो। अगली न्यूज आ रही है हमारी घरौंदा। घरौंदा क्या है? तो मध्य प्रदेश के किसी नेशनल पार्क में एक नेस्टिंग कॉलोनी का आयोजन किया जाना है। नेस्टिंग कॉलोनी का आयोजन किया जाना है किसके द्वारा? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ये बर्ड्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, ठीक है। तो ये कहां होने जा रहा है? चंबल घड़ियाल सैंचुरी जो है ना, चंबल घड़ियाल सैंचुरी, चंबल घड़ियाल सैंचुरी, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, इसमें एक कॉलोनी बनाएंगे जिसका नाम रखा गया है घरौंदा, जिसका नाम रखा गया है घरौंदा। ये भी आप रखिएगा कि एनवायरनमेंट को बेटर करने के लिए ऐसी चीजें। अब देखो प्रीलिम्स में डायरेक्टली आएगा कि घरौंदा कहां बनाया जा रहा है, चंबल क्या बोलते हैं, चंबल अभ्यारण्य या फिर चंबल घड़ियाल सैंचुरी में। मेंस में आपको कैसे यूज करना है इसको आप यूज करोगे बायोडाइवर्सिटी वाले एरिया में, कि बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए हम कैसे स्टेप ले रहे हैं? ऐसे स्टेप ले रहे हैं जहां पर हम बर्ड्स का प्रोटेक्शन कर रहे हैं घरौंदा जैसी चीजें बना के, एनिमल्स का प्रोटेक्शन कर रहे हैं नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंचुरीज बना के, और इसी के साथ साथ जो इंटर पार्क कॉरिडोर्स होते हैं, यानी देखो क्या होता है, जैसे हाथी है तो वो एक नेशनल पार्क से दूसरे नेशनल पार्क में निकल के जाएगा, उस एरिया के प्रोटेक्शन को करना है। तो उस एरिया को हम बोलते हैं एलिफेंट कॉरिडोर। हमारे इतने एलिफेंट नहीं है, ये साउथ में चलता है एलिफेंट कॉरिडोर, टाइगर कॉरिडोर, बट इन कॉरिडोर्स की भी प्रोटेक्शन करनी है ताकि बायोडाइवर्सिटी बचे। ये मतलब बोलते हैं ना कि जीव के संरक्षण के लिए और ऐसे ही पौधों के संरक्षण के लिए भी हम बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन ये कि बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि बर्ड्स को कैसे बचाया जा सकता है, उसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल सेट किया मध्य प्रदेश ने घरौंदा नाम से, ठीक है। अरे यार चलो, इसको पहले तो ग्रीन वो करवाना है। चलो अगली न्यूज आ रही है इंडस्ट्रियल एरियाज की। तो 5 नए इंडस्ट्रियल एरिया को बनाने की बात की गई है। आपको ये एरिया किस किस जगह में है ये पता होना चाहिए। बिरासिया कहां है? भोपाल। हेलेला सीहोर, तिलगरा थार, ये आप ये समझो ये मेगा इंडस्ट्रियल पार्क है। 2 मेगा इंडस्ट्रियल पार्क भी सेटअप होने हैं रतलाम और नरसिंहपुर में। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए, मेगा इंडस्ट्रियल पार्क कहां सेटअप हो रहे हैं? रतलाम और नरसिंहपुर में। ये हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देगा, हमारे यहाँ के ट्रेड को बढ़ावा देगा। ट्रेड बढ़ेगा तो लोग आएंगे बाहर से लोग आके यहाँ नौकरियां करेंगे, तो एजुकेशन जो बाकी चीजें, होटल बनेंगे और स्कूल्स खुलेंगे, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होंगी और मध्य प्रदेश का डेवलपमेंट होगा। हमने ये भी देखा था कि जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसका बेस क्या था? उसमें यह नहीं बोला गया था कि एग्रीकल्चर पे फोकस करो, उसमें यह बोला गया था कि आप इंडस्ट्री बनाओ, उस इंडस्ट्री में वर्कर आएगा, वर्कर पैसे कमाएगा, जब वर्कर पैसे कमाएगा तो उसको कुछ खरीदना भी होगा। उसके खरीदने के लिए अब जब बहुत सारे लोगों को खरीदना है, मतलब डिमांड है, तो मैं भी वहां पे ठेला लगा लूंगा सब्जी का, क्योंकि इन लोगों के पास पैसा है, ये सब्जियां खरीदना चाहते हैं। तो मैंने ठेला लगाया, किसी ने होटल खोला, किसी ने एजुकेशन सेंटर खोला, और ऐसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें करी। ये चीज समझ में आए? तो एक एरिया डेवलप हो गया। अब इस एरिया के डेवलपमेंट की वजह से मेरा अगर होटल है तो मेरे पास पैसा आया, तो मुझे सर्विसेज चाहिए तो मैं और चीजों के पास जाऊंगा। तो एक एरिया डेवलप करना है अगर, ठीक है, अगर एक एरिया डेवलप करना है तो वहां पे हेवी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करो। और ये कहीं ना कहीं उसी का एक पार्ट है कि इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट करने से पूरे मध्य प्रदेश का डेवलपमेंट हो सकता है। कौन सा एरिया कहां पर है ये आपको प्रीलिम्स में आ सकता है, मेंस में आपको ये एग्जांपल बताना पड़ेगा कि ऐसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बढ़ाने से मध्य प्रदेश में और ज्यादा, जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था 2020 का, ही क्वेश्चन है 2020 का क्वेश्चन है, मेंस 2020 का, कि मध्य प्रदेश में क्या चीजें, मतलब बोलते हैं ना इंडस्ट्रियलिज्म के अनुकूल है, मतलब क्या
बेनिफिट्स हैं मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रीज के सेटअप होने के। अब ऐसे बेनिफिट्स हैं, ऐसी चीजें करने की वजह से बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज आएंगे, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आएंगी, वर्कर्स आएंगे, वर्कर्स को जॉब मिलेगी, वो बहुत सारे फायदे होते हैं इसके। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, प्रीलिम्स में कैसे आ सकता है, मेंस में कैसे आ सकता है। अगली न्यूज आ रही है, बाइसिकल मेयर का नाम किसको दिया गया है? किस जगह के मेयर को बाइसिकल मेयर का नाम दिया गया है? तो आपको याद रखिएगा, भोपाल के मेयर है, क्या नाम है? प्रवीण सपकल। इनको बाइसिकल मेयर का अवार्ड दिया गया क्योंकि ये साइकिल से चलते हैं। तो आप ये एथिक्स में लिख सकते हैं कि यार अगर आपको लोगों को प्रेरित करना है तो आपको खुद वो चीज करके दिखानी पड़ेगी। और एथिक्स में आप लिखो ऐसे एग्जांपल, जैसे कि हमारे माननीय मतलब बोलते हैं ना, अब माननीय मेयर साहब ने लिखा या फिर महापौर ने लिखा, महापौर ने साइकिल चला के लोगों को प्रेरित किया कि हमें जो है वो बाइकों या फिर फ्यूल या फिर पोल्यूशन को ना करते हुए साइकिल से चलना चाहिए छोटी दूरियों के लिए। आप ऐसी चीजें लिख सकते हो और ये चीजें बहुत इंपैक्ट करती है क्योंकि ये आपके दिमाग की थिंकिंग बताती हैं कि आप कितना सोच सकते हैं। आपने पहले सोचा कि क्या सोल्यूशन है, उसको बैकअप किया, उसको सपोर्ट किया कि देखो इनने ऐसा किया, इनने ऐसा किया, इनने ऐसा किया। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, इन्होंने करके दिखाया है। मैं तो बोलता हूं कि भाई पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए, लेकिन उसके इनिशिएटिव आपको बताने पड़ेंगे क्योंकि जो 100 बच्चे मेंस लिख रहे हैं ना, 100 के 100 बच्चों ये समझो कि 100 के 100 बच्चे ये चीज लिखेंगे कि पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए। लेकिन सबसे अच्छा आंसर किसका होगा? जो ऐसे एग्जाम्पल देगा कि यार हमारे माननीय महोदय ने ऐसा किया, वैसा किया, या फिर वर्ल्ड रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा ऐसा होता है। जब ये चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं आपके आंसर को एक वजन मिलेगा और उस वजनी आंसर को 3, 3.5 नंबर मिलते हैं 5 में से, या 4 नंबर मिलते हैं। ठीक है, वरना 2, 1.5, 2 पे रुक जाओगे आप। अगला न्यूज आती है इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। कितने इरिगेशन प्रोजेक्ट्स? अब देखो, इरिगेशन डायरेक्टली आपका वाटर वाले टॉपिक का हो जाएगा, अगर मेंस में लिखना भी है तो ये न्यूज लिखते चलो। ठीक है, मैं तो ये बोलूंगा आप एक कॉपी बना लो, उस कॉपी में पूरे करंट अफेयर्स लिखो। इस कॉपी को पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 के हिसाब से डिवाइड कर लो। 15-15, 20-20, 15-15, 20-20, 25-25 पन्ने डिवाइड कर लो। इस 15-15, 20-20 पन्ने को भी पार्ट ए, पार्ट बी के हिसाब से डिवाइड करो। उस पार्ट ए, पार्ट बी को भी आप आधे पन्ने को अलग अलग टॉपिक्स जो दिए हुए हैं आपके पार्ट ए के अंदर, जैसे 10 टॉपिक दिए हुए हैं, तो उनके हिसाब से डिवाइड करो। अगर उनसे रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स आ रहा है तो इस एरिया में लिखते जाओ। एट द एंड ऑफ द डे आपके पास क्या होगा? एक कॉपी होगी जिसमें पूरा करंट अफेयर्स है टॉपिक वाइज, और वो आपको मेंस में काम आएगा। क्योंकि मेंस में जैसे मान लीजिए आप पेपर 1 देने जा रहे हैं, उसमें पार्ट ए और पार्ट बी है। आपने फटाफट देखा यार इससे रिलेटेड आएगा तो ये करंट अफेयर्स मुझे डालना ही है। आप जैसे ही घुसोगे ना अंदर, आपको क्वेश्चन रिलेटेबल मिलेगा, आप लिखना शुरू कर दोगे। आपने अगर एक करंट अफेयर्स, मतलब आप ये समझो कि आपने 50% या 7% क्वेश्चन में भी अगर एक करंट अफेयर्स डाला है ना, आप 99, मैं तो बोलूंगा आप टॉप 5, टॉप 10 लोगों में हो। ठीक है, चलो 12 प्रोजेक्ट्स हैं, 26,716 करोड़ की लागत से ये बनाए जाएंगे। ठीक है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, कहां पे बनेंगे? ऑब्वियसली बात है, नर्मदा वैली पे ही बनेंगे। इसके बाद जेंडर बजट क्या होता है, जेंडर बेस्ड बजटिंग क्या होती है? अब देखो, बजटिंग तो मैं नहीं समझा पाऊंगा यहां पे, इकोनॉमिक्स का एक बहुत अच्छा टॉपिक है, बट जेंडर बेस्ड बजटिंग आप ये कह सकते हो कि हमने किसके डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा देना है। आप ये चीज समझ सकते हो, जैसे मेल और फीमेल है, तो मेल के डेवलपमेंट और फीमेल के डेवलपमेंट के लिए लॉजिक से समझो आप कि अगर एक बिल्डिंग बननी है, एक आप कह सकते हो कि एक पुल बनना है, तो उस पुल से मेल्स को कितना फायदा होगा, फीमेल्स को कितना फायदा होगा। ये इन डेप्थ वैल्यू होती है किसकी? जेंडर बेस्ड बजटिंग की। अब इसके तरीके बहुत सारे होते हैं, बहुत लोग बोल सकते हैं कि ऐसा है वैसा है, बट जेंडर बेस्ड बजटिंग समझ में आई आपको? प्रीलिम्स के लिए बस ये याद रखना है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए वित्तीय वार्षिक कौन से वर्ष के लिए? वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इसकी वैल्यू को बढ़ा के 27 से 34% कर दिया गया है। इसकी वैल्यू को बढ़ा के 27 से 34% कर दिया गया है। ये थोड़ा सा, चलो ठीक है, इसको बढ़ा के 27 से 34% कर दिया गया है। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। बैगा कल्चरल हब किस नेशनल पार्क में बनाया जाना है? प्रीलिम्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा बैगा कल्चरल हब कान्हा नेशनल पार्क में बनाया जाना है। बैगा कल्चरल हब कान्हा नेशनल पार्क में बनाया जाना है, क्योंकि बैगा जो जनजाति है वो इस नेशनल पार्क के आसपास पाई जाती है। ठीक है, इस नेशनल पार्क के आसपास पाई जाती है। चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं। नेशनल किक बॉक्सिंग इवेंट, नेशनल किक बॉक्सिंग इवेंट। तो
कितने गोल्ड मेडल मिले हैं, कितने गोल्ड मेडल मिले हैं मध्य प्रदेश को किक बॉक्सिंग इवेंट में? तो ये याद रखिएगा 17 मिले हैं और ये हिमाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, मैंने दे दिया। इसके बाद हाईएस्ट रेलवे ओवरब्रिज मध्य प्रदेश में कहां बनने के लिए जा रहा है? तो ये याद रखिएगा, ये बनेगा किसमें? कटनी पे। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये किस नदी पे बनने जा रहा है, किस नदी पे बनने के लिए जा रहा है, आपको यह बताना है। और इसकी हाइट कितनी होगी? 18 मीटर हाई होगा। ये 18 मीटर होगा हाई, 18 मीटर की ऊंचाई होगी इसकी, ठीक है। 18 मीटर तो कम होता है यार, कुछ गड़बड़ है। ये ओवरब्रिज है भाई, ओवरब्रिज है, मतलब ऐसे करके जो जाते हैं रेलवे के, जैसे रेलवे लाइन ये है, तो ये जो ओवरब्रिज है ना, ये 18 मीटर हाई है, ठीक है। ये ओवरब्रिज है तो कोई नदी का तो सवाल ही नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका कटनी में बनने जा रहा है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा रेलवे ओवरब्रिज। इसके बाद अगली न्यूज आती है आपकी काय से? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी से रिलेटेड। तो अब एसडीजी से रिलेटेड कुछ प्लान्स बनते हैं, ठीक है। एसडीजी, कितने एसडीजी गोल हैं? तो याद रखिएगा 17 एसडीजी गोल्स हैं, 17 एसडीजी गोल्स हैं, 17 एसडीजी गोल्स हैं। कब स्टार्ट हुए थे? 2015 में। कब तक टारगेट को पाना है? 2030 तक। इसकी एक मीटिंग आप कह सकते हो भोपाल में हुई थी, ठीक है। लेकिन इसी के साथ साथ भोपाल क्या बन गया है? पहली सिटी बन गया है जिसने एक्शन प्लान बनाया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए, यूएन हैबिटेट के साथ मिलके, यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट के साथ मिलके भोपाल पहली सिटी बन गया है जिसने एक एक्शन प्लान बनाया है, ठीक है। यूएन आवास की मदद से सतत विकास के लिए अपनी कार्य योजना तैयार करने वाला देश का पहला शहर भोपाल बन गया है। कितने एसडीजी गोल्स हैं? ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 17 एसडीजी गोल्स हैं, 2015 में स्टार्ट हुए, 2030 में खत्म हुए। अगला है वाइल्ड लाइफ सैंचुरीज। किन वाइल्ड लाइफ सैंचुरीज को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए प्रपोज किया गया है? तो याद रखना, और ये एग्जाम में भी आ सकता है। रानी दुर्गावती सेंचुरी कहां है? रानी दुर्गावती नाम आया, जबलपुर में होगी, नहीं दमोह में है ये। तो रानी दुर्गावती सेंचुरी दमोह, नौरादेही सेंचुरी सागर, ठीक है, दमोह नहीं है ये, ठीक है। और दमोह में इसका थोड़ा सा पार्ट आता है। और रातापानी सेंचुरी रायसेन और सीहोर के बीच में जो है, इन तीनों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इनको टाइगर रिजर्व बनाने के लिए बात चल रही है। तो आपको तीनों के नाम पता होना चाहिए, ठीक है। हाल ही में एमपी के कितने वन्यजीव अभयारण्यों को टाइगर रिजर्व में बनाने की प्रस्तावित किया गया है? आंसर है 3 सेंचुरीज को टाइगर रिजर्व में बदलने की बात की गई है। अगला है आदित्य देवड़ा। आदित्य देवड़ा कौन है? ये न्यूज बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कुछ चीजें होती है ना जो आपको उठा के एकदम बिल्कुल बोलते हैं फर्श से अर्श पे ले जाती हैं। तो उनमें से एक चीज है, देखो क्या होता है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 28 कैचियों से एक साथ बाल काटे हैं। तो ये उज्जैन के हैं और इनका नाम, ये 28 कैचियां मामूली बात नहीं होती है, इनका नाम जो है वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है, किस लिए वो मैंने आपको बता दिया। आपको बस ये याद रखना है आदित्य देवड़ा कौन है। एक आप कह सकते हैं, बोलते हैं ना, बार्बर है या फिर एक नाई है। ये कहां से बिलोंग करते हैं? ये उज्जैन से बिलोंग करते हैं। और इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में क्यों लिया गया है? क्योंकि इन्होंने 28 कैचियों से एक साथ बाल काटे हैं, ठीक है। चलो, डायमंड प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स जो होती हैं वो डायमंड प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, लेकिन इन डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया है। वो नाम कौन सा है? टीकमगढ़। तो अगर ये आता है एग्जाम में कि ये आता है कि डायमंड प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट में सबसे लेटेस्ट एडिशन कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए टीकमगढ़ है। टीकमगढ़, ठीक है। टीकमगढ़ को हीरा उत्पादक क्षेत्र या फिर हीरा उत्पादक जिले की लिस्ट में शामिल किया गया है। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। त्योंथर माइक्रो इरिगेशन स्कीम। देखो त्योंथर कहां पर है, आपको ये पता होना चाहिए। ये कहां लॉन्च हुई है? ये रीवा मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई है।
ठीक है, रीवा मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई है। इरिगेशन प्रोजेक्ट है, अगर इरिगेशन से रिलेटेड कुछ आता है तो आपको ये नाम लिखने हैं। तियोथर माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट चल रहा है, ऐसे प्रोजेक्ट्स की और जरूरत है, या इसमें जो बजट एलोकेट किया गया है ये काफी अच्छा बजट है, या इस बजट की वजह से या इरिगेशन की वजह से कैसे उस क्षेत्र के विकास में योगदान मिलेगा, वो सब बातें आपको करनी है। ये होती है एक ऑफिसर सोच। ठीक है, आपको रटा हुआ नहीं लिखना। इरिगेशन में 4 चीजें लिखी, ये वो 500 साल पुराने आंसर्स जो चले आ रहे हैं आपने वही पेल दिए, नहीं। आपको क्वालिटी बतानी पड़ेगी, आपको अपने आंसर्स की क्वालिटी बतानी पड़ेगी कि यार लेटेस्ट में ऐसी स्कीम्स आ रही हैं जो कहीं ना कहीं ये लोकल लेवल पे क्षेत्र के डेवलपमेंट में सहारा देंगी। अगली न्यूज आती है आपकी कहां से, लड्डू। लड्डू क्या है? तो लड्डू एक मूवी है जो इंदौर के कुत्तों पे बनी है। तो अगर एनिमल वेलफेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको बताना पड़ेगा कि ऐसी मूवीज कहीं ना कहीं बहुत योगदान देती हैं लोगों के मन में एक बोलते हैं ना प्यार जगाने के लिए, जानवरों को अच्छे से ट्रीट करने में मदद करती हैं। तो लड्डू जो है वो क्या है, एक मूवी है। ठीक है, ये कहां पे लॉन्च की गई है? अमेरिकन हाई स्कूल फेस्टिवल में इसको एक लॉन्च किया गया, और ये काय पे बनी गई है? ये बनी हुई है इंदौर सिटी के कुत्तों पे। इंदौर सिटी के कुत्तों पे ये किस मिशन के अंदर बनाई गई है? कुत्तों के बेहतर, मतलब बोलते हैं ना कि कुत्तों के विकास तो आप नहीं बोलोगे, बट कुत्तों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए। तो उस मिशन का नाम है मिशन डॉगिटाइजेशन। मिशन डॉगिटाइजेशन, और इसको कौन चलाता है? वंदना जैन जी। इसको चलाती है वंदना जैन जी। एक अच्छी न्यूज है यार ये। देखो एनिमल्स पे बहुत ज्यादा न्यूज नहीं आती। लंपी डिजीज की न्यूज आ रही है कि गायों को लंपी डिजीज हो रहा है, ये एक न्यूज लगातार आ रही थी। उसके बाद ये छोटी छोटी न्यूज है जो आती रहती है। अगली न्यूज है न्यू रूरल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। न्यू रूरल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का उद्घाटन कहां से होगा? तो न्यू रूरल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, ठीक है, इसकी जो एमपी की है, इसका जो बोलते हैं ना, इसका एक मॉडल है रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट मॉडल, आरटीसी मॉडल। ये आरटीसी मॉडल का जो उद्घाटन है वो विदिशा से होने के लिए जा रहा है। मध्य प्रदेश की नए ग्रामीण परिवहन नीति के तहत किस जिले से ग्रामीण परिवहन ऋण मॉडल आरटीसी शुरू किया जाना है? तो आपको पता होना चाहिए इसका जवाब है विदिशा। आपको पता होना चाहिए इसका जवाब है विदिशा। अगला है बी.आर. अंबेडकर साहब का सबसे बड़ा स्टैचू किस शहर में इंस्टॉल किया जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए ये भोपाल में। कब किया जाना है? 131वें जन्म दिवस पे, ठीक है, जो कि कब आता है? 14 अप्रैल को आता है। 14 अप्रैल को आता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के में बी.आर. अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा भोपाल में स्थापित की जाएगी। ठीक है, 131वीं जयंती। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या यह प्रतिमा स्थापित हो पाई है कि नहीं हो पाई है, क्योंकि आज हो गई है 5 अक्टूबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है एनवायरमेंट अवार्ड। अगली न्यूज है एनवायरमेंट अवार्ड। तो भोपाल रेलवे स्टेशन को मध्य प्रदेश एनुअल एनवायरमेंट अवार्ड से सराहा गया है। एनवायरमेंट एनुअल अवार्ड से सराहा गया। तो आपको ऐसी चीजें लिख सकते हो कि क्लीन सिटी इंदौर, और अब क्लीन सिटी इंदौर को मिल गया है तो क्लीन स्टेशन भोपाल। इस तरीके से आप कर सकते हो। मैं ऐसे ही याद करता हूं, बाकी आपके मन पे है। ठीक है, तो किसको मिला है? ये भोपाल स्टेशन को मिला है। किसको मिला है? भोपाल स्टेशन को मिला है। वन्नमली कठ शीर्षा सम्मान किसको दिया गया है? किसको इस सम्मान से नवाजा गया है? तो आपको नाम पता होना चाहिए, धनंजय वर्मा, जो कि उज्जैन से हैं। धनंजय वर्मा जो कि उज्जैन से। अब आपको कमेंट सेक्शन में यह भी बताना है कि ये अवार्ड किससे रिलेटेड होता है। देखो मैं अगर सारी चीजें इधर दे दूंगा ना, जब मैं आपको ये पीपीटी दूंगा ना, आपको ये पीपीटी टेलीग्राम पे मिलेगी, हमारी ऐप पे मिलेगी। ऐप के अंदर 21 रुपए का एक कोर्स है, वो आपको खरीदना पड़ेगा। तो पूरे 12 महीने के लेक्चर्स प्लस पीडीएफ सब आपको मिलेगा। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यार सब चीजें मैं नहीं बता सकता, क्योंकि देखो एक तो ये रहता है, मैं चाहता हूं आप भी पार्टिसिपेट करो, वरना आप मूक बन के देखते रहते हो। तो आपको बताना है कि ये किस एरिया में ये अवार्ड दिया जाता है। अगली न्यूज है ट्यूबरक्लोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम। मध्य प्रदेश का रैंक ट्यूबरक्लोसिस इरेडिकेशन में क्या रहा है? ठीक है, क्षय रोग उन्मूलन अभियान में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? तो अब जब इतने सारे कैंपेन चलते हैं, उसमें से इन्हीं की बात कर रहे हैं हम, इसी की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली पहला होगा, इसीलिए बोला गया है। तो ये आप हेल्थ में
इसका एग्जाम्पल दोगे कि यार हमने इनिशिएटिव लिया था ट्यूबरकुलोसिस इराडिकेशन को, मतलब ट्यूबरकुलोसिस को इराडिकेट करने का या फिर क्षय रोग को जड़ से हटाने का, उसमें हमने एक सफलता हासिल की है, इस टाइप की सफलता कि मध्य प्रदेश को पहला मतलब बोलते हैं मध्य प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है इसको, इस रोग को कम करने में या इस रोग को बेसिकली बोलते हैं ना हटाने में। तो ऐसे इनिशिएटिव्स की जरूरत है। और देखो कई बार क्या होता है ना, मेंस में आपको सिर्फ गर्राना नहीं है या फिर गलतियां नहीं लिखनी है, आपको लिखना है कि ऐसे और इनिशिएटिव्स की जरूरत है। मतलब आपको कई बार तारीफ भी करनी पड़ जाती है, आपको कई बार तारीफ करनी पड़ती है। तो ये तारीफ करने की चीजें हैं कि यार मध्य प्रदेश ने जहां अच्छा परफॉर्म किया है ना उसको 5-6 पन्ने में लिखो, और जहां बहुत बुरा परफॉर्म किया उसको भी 5-6 पन्ने में लिखो, और जरूरत पड़ने पे आप इतने मेंस के आंसर प्रैक्टिस करो कि वो चीजें आप ऑटोमेटिकली अपने आंसर में इंक्लूड करने लगो। ठीक है, अच्छा वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है, बस याद कर लो। देखो इतनी डेट्स हैं कि सब याद नहीं कर सकते हो आप, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जब मध्य प्रदेश फर्स्ट आया है टीबी इराडिकेशन में, तो कहीं ना कहीं टीबी मध्य प्रदेश के लिए जरूरी हो जाता है, इसलिए यह दिवस आपको याद रखना जरूरी है। पंचायत एनवायरमेंट अवार्ड, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत एनवायरमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? भोपाल को दिया गया है, नरसिंहपुर को दिया गया है, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। अब प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है तो यह अवार्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ रहे हो? अवार्ड तो बहुत मिलते हैं लेकिन यह अवार्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे बनाया गया, और इसमें कैश प्राइज कितना था? 50 लाख रुपए का कैश प्राइज था। 50 लाख रुपए का कैश प्राइज था। ये किसने जीता? भोपाल ने जीता। ये किसने जीता? भोपाल ने जीता। समझ में आ रहा है? चलो आगे, सक्षम 2022 क्या है? तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि ये इसको किसने लॉन्च किया? हमारे गवर्नर श्री मंगू भाई पटेल जी ने इसको लॉन्च किया। ये क्या है? ध्यान से समझना, संरक्षण क्षमता महोत्सव। संरक्षण क्षमता महोत्सव का क्या मतलब होता है? कंजर्वेशन हमारे में, मतलब मध्य प्रदेश में कंजर्वेशन की बहुत अच्छा पोटेंशियल है। हमें उस पोटेंशियल को यूज करके हमारे जीव जंतुओं, पौधों, हमारी कला, हमारे कल्चर, इन सब को प्रिजर्व करना है ताकि ये लंबे समय तक हमारे साथ रहें। उसके लिए ये अवार्ड दिया गया, और ये अवार्ड कहां दिया गया? भोपाल में दिया गया, एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम के तहत। ठीक है, सुदीप्ति हजेला इंदौर से हैं। ये कौन है? तो ये एक स्पोर्ट्स पर्सन है, आपको इनका नाम याद रखना है। ये किस स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करती हैं? ये हॉर्स राइडिंग, जिसको प्यार से एक्विस्टेरियन इवेंट बोला जाता है। इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, जो कि स्पेन में हुआ था। तो अभी क्या हुआ था आपको याद रखना है, सिल्वर मेडल जीता है किसमें? इंटरनेशनल एक्विस्टेरियन इवेंट में, यानी इंटरनेशनल लेवल पे जो घुड़सवारी होती है ना, उसमें सिल्वर मेडल जीता है। ये स्पेन में हुआ था, और किसने जीता है? सुदीप्ति हजेला। ये कहां से? इंदौर से। ये पूरा प्रीलिम्स का सवाल है। ठीक है, इसके बाद किस स्टेट को वोल्फ स्टेट के नाम से जाना जाएगा? ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश वो स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा भेड़िए रिकॉर्ड किए गए हैं, 772। तो आपको दो चीजें प्रीलिम्स के लिए याद रखनी है, एक कि सबसे ज्यादा भेड़िए किस स्टेट में ट्रैक हुए हैं, तो वो मध्य प्रदेश है, और कितने ट्रैक हुए? 772। एमपीपीएससी कई बार ये चीजें पूछ लेता है। अब वो ये नहीं पूछेगा कि कितने हाथी हैं, क्योंकि हम हाथी में बहुत आगे नहीं है, लेकिन वो ये पूछ सकता है कितने टाइगर हैं। ठीक है, 526, 528, 524 कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कितने वोल्स हैं, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है, क्योंकि इसमें इंडिया टॉप करता है। ठीक है, एमपी टॉप करता है। इसके बाद मनहर उदास कौन है? तो मनहर उदास ये उज्जैन से हैं। ठीक है, इनको मालवा संगीत सम्मान से नवाजा गया है। मालवा संगीत सम्मान से नवाजा गया है। मालवा संगीत सम्मान से नवाजा गया है। क्या नाम है? मनहर उदास। कहां से है? उज्जैन से है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका छिंदवाड़ा के जो संतरे हैं। देखो अगली न्यूज आई है, पहले नागपुरी संतरों को जीआई टैग था, लेकिन नागपुरी संतरे, नागपुर और छिंदवाड़ा की बॉर्डर टच होती है, तो अब जो नागपुरी संतरे हैं वही छिंदवाड़ा में संतरे, तो जो छिंदवाड़ा में संतरे हैं उनको भी नागपुरी संतरे बोलते हैं। तो इसलिए नागपुरी संतरे तो नागपुर के हो गए। तो ऐसे में हमारे यहां से, अब आप ये समझो कि मध्य प्रदेश से
मध्य प्रदेश में एक स्कीम चल रही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। उसके तहत क्या किया जाना है, हर जिलों से एक उत्पाद को पकड़ेंगे और उसको बढ़ावा देंगे ताकि वहां की लोकल इंडस्ट्रीज बढ़ सकें। तो जैसे कि आप कह सकते हो उसमें छिंदवाड़ा का संतरा सिलेक्ट होना है, लेकिन संतरे का नाम है नागपुरी संतरा, ये तो सही नहीं है यार। तो इसीलिए नया नाम दिया गया है छिंदवाड़ा के संतरे को, जिसको क्या बोला गया है, सतपुड़ा संतरा, सतपुड़ा ऑरेंज। ठीक है, सतपुड़ा ऑरेंज बोला गया। और ये क्यों बोला गया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत बोला गया। तो आपको ये याद रखना है प्रीलिम्स के लिए। देखो दो चीजें हैं, ये तो एक जो वहां का संतरा है ना उसकी एक अलग पहचान बनाने में मदद करेगा, ये वहां के एक संतरे की अलग पहचान बनाने में मदद करेगा, वहां के संतरे की अलग पहचान बनाने में मदद करेगा। ठीक है, पहली चीज तो ये है भाई, कोई दिक्कत नहीं है यार, ये तो करना भी चाहिए। इससे ट्रेड बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, लोगों के पास आय आएगी, पूरा मध्य प्रदेश का डेवलपमेंट होगा। तो ये याद रखना है ट्रेड के पर्सपेक्टिव से। दूसरा, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्या याद रखना है कि क्या नाम दिया गया है, मैकाल ऑरेंज, ठीक है, या मैकाल संतरा, राजपीपला संतरा, सतपुड़ा संतरा, इस तरीके से अगर आ गया तो आपको जवाब पता होना चाहिए कि सतपुड़ा संतरा है जवाब। ठीक है, अगली न्यूज आ रही है, उद्यम क्रांति योजना, उद्यम क्रांति योजना, उद्यम क्रांति योजना। तो मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना ये पहली बार कब लॉन्च की गई थी, नवंबर 2021 में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, 1 लाख से लेके 50 लाख तक के जो लोन है, ठीक है, वो दिए जाएंगे किसको, यूथ को, फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी खुद का धंधा खोलने के लिए, खुद का धंधा खोलने के लिए, खुद का बिजनेस खोलने के लिए 1 लाख से 50 लाख तक का लोन दिया जाएगा, 1 लाख से 50 लाख तक का लोन दिया जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, 50 लाख मिनिमम 1 लाख, ये प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। ठीक है, पहली बार नवंबर 2021 में लॉन्च हुई थी और इसमें क्या है, खुद के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ये दिया जाता है। वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चलनी है, तो याद रखो मध्य प्रदेश में वंदे भारत ट्रेन एनडीएलएस न्यू दिल्ली से खुजराहो तक चलेगी। ठीक है, खुजराहो तक चलेगी, जबलपुर, भोपाल, इंदौर नहीं चलेगी। कल्चरल और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नाम जो है वो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर का नहीं दिया गया है। नाम जो थे वो उज्जैन और खुजराहो में से देना था और नाम जो निकल के आया वो आया खुजराहो की। ये जो वंदे भारत ट्रेन है ये एनडीएलएस से खुजराहो तक चलेगी, एनडीएलएस से खुजराहो तक चलेगी। वंदे भारत जो एक्सप्रेस है, एक तो ये फास्ट ट्रेन है, नई टेक्नोलॉजी पे बनी है, इसको सेमी हाई स्पीड ट्रेन बोला जाता है और इसका दूसरा नाम क्या है, ट्रेन 18। ट्रेन 18 इसका दूसरा नाम है, ट्रेन 18 इसका दूसरा नाम है। कहां से कहां तक चलेगी, अब देखो ऐसे एग्जाम्पल आप कहां दोगे, टूरिज्म में अगर कुछ आता है मेंस में तो आप दोगे, कल्चर से रिलेटेड कुछ आता है तो आप दोगे, कि हमने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ऐसे स्टेप्स उठाए हैं कि हमने मेन सिटीज से बड़ी, या फिर देखो वंदे भारत मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी ट्रेन होगी। ठीक है, मतलब आप ये समझो शताब्दी और राजधानी से भी बेटर है, दुरंतो, शताब्दी, राजधानी, उनसे भी बेटर है ये वंदे भारत एक्सप्रेस। शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए होती है लेकिन बहुत हाई स्पीड पे चलती है ये। लेकिन ऐसी कोई ट्रेन नहीं है, हम चाहते तो भोपाल या इंदौर से स्टार्ट करते लेकिन फिर भी हमने खुजराहो से करी। हमें पता है कि बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा लेकिन फिर भी करी, क्यों, क्योंकि खुजराहो को लोगों की नजर में लाने के लिए, लोगों का रीच, इजी रीच बढ़ाने के लिए खुजराहो में। तो कभी टूरिज्म को कैसे डेवलप करना है ना, तो आपको बोलना पड़ेगा वहां की कनेक्टिविटी बढ़ाओ। कनेक्टिविटी कैसे बढ़ाओगे, ऐसे एग्जाम्पल्स देके, और ये एग्जाम्पल्स आपको बाकियों से डिफरेंट बनाएंगे। ठीक है, अगली न्यूज आती है, हाँ ठीक है, ये हिंदी में ही लिखा हुआ है, कुछ नहीं है इसमें। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, एक्सपोर्ट करने की क्षमता, हम एक्सपोर्ट करने के लिए कितना तैयार है, इसका एक इंडेक्स बनाया गया। तो सबसे पहले किसने बनाया, नीति आयोग ने बनाया। ये नीति आयोग ने बनाया है, नीति आयोग ने बनाया है। और इसमें एमपी का क्या रैंक है, एमपी का रैंक 7वां है, एमपी का रैंक 7वां है। और सबसे स्टेट जो सबसे ज्यादा तैयार है अपना माल एक्सपोर्ट करने के लिए, वो स्टेट है गुजरात। तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए कि हम निर्यात और आयात के केस में जब हमारे देखो इंडिया लेवल पे बात होती है तो बहुत सही है, लेकिन जब हमारे लेवल पे बात होती है, मध्य प्रदेश के लेवल, गुजरात, महाराष्ट्र के लेवल पे, स्टेट लेवल पे बात होती है, तो हम क्या कर रहे हैं, कौन से पैरामीटर है जो हमें नापने चाहिए। हम 7वें नंबर पे, हम बाकी प्रदेशों से अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम तीसरे में कैसे आ सकते हैं, टॉप 3 में कैसे आ सकते हैं, उसके लिए हमें वेयर हाउसेज लगाने पड़ेंगे, हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी आसान बनानी पड़ेगी, हमें और स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZs बनाने पड़ेंगे। ये दिमाग चलता है यार। मैं आपको
आपको, मैं एक एज एन ऑफिसर सोच रहा हूं, आपको मैं बोल रहा हूं एज एन ऑफिसर जवाब दो। अब आप बच्चों टाइप का बुकिश दे देते हो। आप खुद बताओ ना कि हमारा एक माल है, ये माल मैं यहां बनाता हूं, इसको एक्सपोर्ट करना है मुझे दुबई, तो कैसे करूंगा? एक तो पहली बात लीगल आसान होना चाहिए कि मैं इजीली इसको वहां तक कर लूं, ज्यादा लफड़े नहीं होने चाहिए। दूसरा, ये जो चीज है ये इंटरनेशनल जो लेवल है उस पर कॉम्पीट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा माल हल्का निकला, तो मेरी मशीनरीज बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आप अगर मशीनरीज अच्छी करते हो या आप एसईजेड इजी करते हो, एसईजेड मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन को इजी करते हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को इजी करते हो यानी वहां पे आना आसान है, तो बाहर की जो बाहर की कंपनीज है वहां आएंगी, वो अपनी टेक्नोलॉजी हमें देंगी, फिर इंडिया से एक प्रोडक्ट बन के बाहर जाएगा जो धूम मचाएगा। तो एसईजेड को बढ़ावा देना, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, बिजनेस को बढ़ावा देना, टैक्सेस कम करना, सब्सिडीज ज्यादा देना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट में। मध्य प्रदेश 7वें नंबर पे खड़ा है, ठीक है। भोपाल पहली, अब देखो अब तो 1 अक्टूबर को रोल आउट हो भी गया है 5G नेटवर्क, लेकिन ये उस समय की न्यूज है। भोपाल पहली जगह थी जहां पे टेस्टिंग होनी है, तो 4 शहरों में टेस्टिंग होनी थी पूरे इंडिया में, उनमें से एक जगह भोपाल भी थी। तो अगर कभी आए ना एग्जाम में कि 5G मॉडल की सबसे पहली टेस्टिंग आपको पता है कहां की गई थी, तो वो भोपाल में की गई थी, ठीक है। अगली न्यूज है लाला अमरनाथ सम्मान, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ये अब यार देखो, कॉमेडियन सुनील पाल को ये अवार्ड मिला है। अवार्ड का नाम क्या है? लाला अमरनाथ हास्य व्यंग, ठीक है, ह्यूमर सटायर के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ये किसको मिला है? हास्य कवि सुनील पाल को दिया गया है ये 1 अप्रैल 2022, ठीक है। ये उज्जैन में ऑर्गेनाइज किया गया था, 1970 से अवार्ड मिल रहा है और ये 50वां एडिशन था। ये सब प्रीलिम्स की चीजें हैं, बस आप पढ़ लेना, ये न्यूज मुझे जमी नहीं उतनी, ठीक है। बबई को माखन नगर, अब ये हम सब जानते हैं बबई जो है वो किसकी जन्मभूमि है? जो बोलते हैं विश्व प्रख्यात राइटर माखन लाल चतुर्वेदी जो है उनकी ये जन्मभूमि है, और इसीलिए जो बबई है उसके नाम को चेंज करके माखन नगर के नाम से जाना जाएगा, माखन नगर के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। ये जो बबई है ये कहां आता है? ये कहां आता है? ये नर्मदापुरम में आता है। नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट जो है ये, इसका पुराना नाम था होशंगाबाद, इसका पुराना नाम था होशंगाबाद, ठीक है। ये चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आई? चलिए, तो यहां पे हमारा अप्रैल का करंट अफेयर्स काफी अच्छे से कवर अप हो गया। मुझे लगता है 45 मिनट में हमने 40 खबरें की हैं, 1 मिनट में एक खबर। फिर से मैं आपको बता देता हूं, हमारे फुल कोर्सेज चल रहे हैं जो संपदा सराफ मैम की गाइडेंस में डिजाइन किए गए हैं। हमारे क्रैश कोर्सेज चल रही है, यूनिट वाइज लेक्चर है जिसमें आपको पूरा पे नहीं करना है, सिर्फ 999, 1000, 1599, इस तरीके से आप हमसे कोर्सेज ले सकते हैं। 40-40, 50-50 घंटे के कोर्सेज हैं, और अगर आपको लगता है कि उन कोर्सेज में आपको मजा आया है तो आप फुल कोर्स और क्रैश कोर्स ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज मार्केट में है, मेंस की टेस्ट सीरीज है, एग्जाम ओरिजिनल्स एमपीपीएससी की तैयारी को बदलने के लिए आया है, रेवोल्यूशन लाने के लिए आया है, क्वालिटी लाने के लिए आया है। चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से, आपके लिए क्वालिटी बेस्ट रहेगी। अभी हम मेंस के आंसर राइटिंग प्रोग्राम के साथ आ रहे हैं। मेंस का आंसर राइटिंग प्रोग्राम में हम एक तो ये चीज करेंगे, आपको जितने भी 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने मार्केट में बुक्स देखी, बहुत ज्यादा अच्छे से वो नहीं लिखी गई हैं या जल्दबाजी में लिखी गई हैं, उनके सारे आंसर्स हम खुद बना रहे हैं। तो आपको प्रॉपर पिछले 5 साल के पेपर्स के टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस एक जगह एक प्लेलिस्ट में मिलेंगे, वो भी फ्री में इसी यूट्यूब चैनल पे। तो सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। हमारे बाकी कोर्सेज के बारे में जानने के लिए नीचे एक लिंक ट्री का एक लिंक दिया हुआ है, उस पे जाइए, उसमें आपको सारे डेमो लेक्चर्स मिलेंगे, हमारा इंस्टा अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, सारी चीजें मिलेंगी। और अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो भी आप वहां से खरीद सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन, बाय बाय।